तो आज आप लोग का चल रहा था क्या, मगध साम्राज्य चल रहा था ना। मगध साम्राज्य में मैंने आप लोगों को क्या करवाया था, हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह ये करवाया था कि नहीं। हाँ से हर्यक डायनेस्टी, श से शिशुनाग, न से म से सु से आज क्या करवाएंगे, क से कनव और स से सातवाहन। हर्यक डायनेस्टी करवा दिया, शिशुनाग भी करवा दिया, नंदा भी करवा दिया। मौर्य वंश खत्म कर दिया था मैंने। मौर्य वंश के अंदर जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है, बृहद्रथ होता है। उसको मारता कौन है, उसी सेनापति पुष्यमित्र शुंग। हत्या करे क्या करता है, अपने साम्राज्य स्थापित करता है, अपने जो है अपना जो वंश है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़ा एक बार रिवीजन करता हूं मैं आपको। हर्यक वंश का पहला शासक कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार किस धर्म को मानने वाला था, वो जैन धर्म के, जैन धर्म को मानने वाला था या बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को। ठीक है, अपनी पत्नी के कहने पर उसने जैन धर्म को अपनाया था। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, नाग शिशुनाग ने, शिशु नाग नाग ने। शिशुनाग कौन था, नाग वंश का स्थापक, नाग वंश का संस्थापक था। ठीक, शिशुनाग ने हर्यक वंश के किस शासक को मार दिया था, शिशुनाग ने वो लास्ट के नागदेशक को, नागदेशक को मार दिया था। ठीक है, तो इस वंश का पहला शासक बिंबिसार, इस वंश का पहला शासक शिशुनागपाल, इस वंश का पहला शासक महापद्मनंद, इस वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, और इस वंश का अंतिम शासक बृहद मौर्य। यही था, कोई दिक्कत। इन वंशों में देखे तो एक चीज कॉमन देखने को मिला है, या तो बाप ने बेटे को मार दिया या सेनापति ने अपने राजा को मार दिया। अगर हर्यक वंश की बात करें तो बिंबिसार को मारने वाला उसी का बेटा कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु को मारने वाला उसी का बेटा उदयीन, और उदयीन को किसने मारा, किसी ने नहीं, वो खुद ही मर गया। लेकिन उसके बेटे नागदेशक को मारने वाला उसका सेनापति कौन, शिशुनागपाल। इसी तरह से शिशुनागपाल के बाद कौन आता है, कालाशोक आता है, फिर नंदीवर्मन आता है। इसके बाद नंदीवर्धन का सेनापति कौन होता है, नंदीवर्धन अंतिम शासक है। ठीक है, नंदीवर्धन का जो सेनापति होता है वो होता है महापद्मनंद। महापद्मनंद ने क्या किया, उसको मार देता है, नंदीवर्धन को मार दिया और नंद वंश की स्थापना की। लेकिन अगर हम बात करें तो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ना तो घनानंद का सेनापति होता है ना उसका बेटा होता है। यहां पे कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो घनानंद को मारने वाला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त को किसने मारा, किसी ने नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्थापित किया था, जैन धर्म को अपनाया था, स्थापित नहीं अपनाया था। उसने किससे शिक्षा ली थी, किस बौद्ध भिक्षु से, जैन भिक्षु से, भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई थी, श्रवणबेलगोला में हुई थी। कोई दिक्कत। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार हुआ। बिंदुसार के कितने बेटे थे, 100 में से 2 मुख्य थे। 100 का तो अंदाजा है नहीं, 2 मुख्य थे, एक आपका सुसीम और एक आपका अशोक। क्या अशोक ने सुसीम को मार दिया था, मार दिया था, क्योंकि उसकी माता को भी उसने मार दिया था सुसीम ने। क्योंकि अशोक की माता वो नीच कुल की थी, इसलिए बिंबिसार ने उसे पसंद तो किया था लेकिन उसे सबसे अलग रखा था। लेकिन उसका सबसे प्यारा पुत्र अशोक था, लेकिन बड़ा पुत्र जो था वो सुसीम था। अशोक ने 100 भाइयों को मार करके राजगद्दी बैठा था। क्या सच है ये? कुछ ग्रंथ मानते हैं कि अशोक ने 100 भाइयों को मार करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। ठीक, अशोक जो था जब वो साम्राज्य पर आया था, राज्य पर,
तो उसके पास कितने प्राण थे? उसके पास हाँ, 5 थे वैसे, लेकिन 4 प्राण थे जब वो साम्राज्य पर आया था। एक आपका उत्तरापद, उत्तर में था, उसे कहते हैं उत्तरापद। ठीक। एक आपका दक्षिणापद, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी। सोनगिरी, हाँ, ठीक। एक आपका अवंती उज्जैन, और एक आपका पूर्वपद। ठीक, जिसे कहते हैं हम मगध। ठीक। उसने कौन सा प्रांत जीता था? तोसली का कलिंग जीता था। तो उसने कलिंग, उड़ीसा का प्रांत कलिंग। कलिंग की राजधानी तौसील। क्या यहां तक पढ़ाया था? अशोक के अभिलेख पढ़ाए थे, 7 लघु शिलालेख और 14 बड़े शिलालेख पढ़ाई थे ना। अशोक ने अपने शिलालेख में कितने भाषाओं का प्रयोग किया? 4 भाषाओं का प्रयोग किया था, जिनमें उनकी भाषाएं थी ब्राह्मी। ब्राह्मी का प्रयोग कहां किया गया था? इंडिया में। और खरोष्टी, पाकिस्तान, अरमाइक, ईरान और अफगानिस्तान, और ग्रीक, यूनान। भाषाओं का ध्यान इसलिए उसने रखा ताकि सब लोग जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ पाए। अगर वो एक ही भाषा, बिहारी भाषा में लिख देता सारे अभिलेख, तो शायद कोई भी नहीं पढ़ पाता उसके अभिलेख को। तो अभिलेख चैप्टर खत्म किया था मैंने आपको। हाँ, अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कारुबाकी, कारुबाकी। कारुबाकी के नाम से एक अभिलेख है। उस अभिलेख क्या कहते हैं? कौशाम्बी का भी, रानी का अभिलेख। कहां पे? कौशाम्बी में है। उसे अकबर ने उठाकर कहां ले आया? इलाहाबाद। अशोक के 2 अभिलेख थे, एक तो आपका टोपरा में, एक आपका मेरठ। उसको दिल्ली किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किस वंश का शासक था? वो खिलजी, तुगलक के वंश का शासक था। ठीक, बताएंगे आपको जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो। ठीक। अब हम पढ़ते हैं अशोक के बाद जो अगला जो वंश आया था आपका मौर्य वंश के बाद, शुंग वंश। शुंग वंश जो है वो बृहद्रथ मौर्य को मार करके उसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? अपने ही राजा को मार कर क्या किया? राजगद्दी को हप लिया। आप लोग तैयारी कर रहे हो? क्योंकि टेस्ट लूंगा मैं, याद करते रहो सबके सब साथ साथ में। देखो, शुंग वंश, शुंग वंश की स्थापना, संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी? हत्या उसकी, पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किसी की थी? तो आपका बृहद्रथ मौर्य को, बृहद्रथ मौर्य की हत्या की थी, क्योंकि मौर्य वंश का अंतिम शासक वही था। ठीक। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? विदिशा। पहले उसकी राजधानी थी पटना, पहले उसने राजधानी बनाया पटना और फिर बनाया उसने विदिशा। विदिशा आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में जगह है। ठीक। पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण जाति का था। वो बौद्ध धर्म को देखना नहीं चाहता था। वो बौद्ध धर्म के पीछे हाथ धो के पड़ गया था। उसने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी थी। तो कोई अगर क्वेश्चन आए कि क्या पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? नहीं, उसने बौद्ध धर्म के बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया। वो बौद्ध कट्टर था। जिस तरह से मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, नंद वंश का शासक महापद्म नंद, वो क्षत्रिय नहीं था, क्षत्रिय नहीं था, वो शूद्र था, नीच जाति का था। तो उसने क्या किया? क्षत्रिय वंश को खत्म करने के लिए सर्व क्षत्रात्मक की उपाधि धारण की थी। उन्होंने कहा कि कोई क्षत्रिय वंश नहीं रहेगा। उसने कहा सबको खत्म करो। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हुआ। ठीक। तो इस वंश में जो आपका पुष्यमित्र शुंग था, उसने क्या किया? बहुत से बौद्धों को मरवाना शुरू किया। ठीक। अब इसी के बारे में पढ़ते हैं तो उसने बौद्ध धर्म को तो नहीं फैलाया, लेकिन उसने 2 चीज किए। एक तो सांची के स्तूप जो है उसके अंदर जो है जो खिड़कियां हैं उसमें
तांबे के वो लगा दिए, चौखट लगा दिए। तांबे के चौखट पता है कैसा होता है? आपको पता होगा चौखट ये होता है, खिड़कियों में लगती है, हर एक खिड़की घर में खिड़कियां देखते हो उसमें। तो तांबे के चौखट लगा दिए और भरूच का स्तूप बनाया। भरूच जो स्तूप आपका है मध्य प्रदेश में ही, उसका निर्माण किसने करवाया? आपका पुष्यमित्र शुंग। तो क्या ये बौद्ध धर्म के क्या थे? विरोधी थे, बौद्ध विरोधी। इसके बाद ये क्या ब्राह्मण धर्म के थे? इसने क्षेत्रवाद को धारण किया। मान लो क्षेत्रवाद ये होता है कि मगध की राजधानी कहां थी? पहले पाटलिपुत्र थी, बाद में उसने कहां ले आया? विदिशा। खिसकते खिसकते सातवाहन टाइम में कहां पे आ गया? यहां पे, और फिर चोल प्रतिहार पर हो गए, वहां पे आ गया। तो मगध पहले कहां था? यहां पे, यहां आ गया, यहां पे आ जाएगा। देखो, क्योंकि मगध का अंतिम वंश आपका सातवाहन है। ठीक, तो देखो आपने देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने मगध से राजधानी, पटना से राजधानी कहां ले आया? विदिशा। पहले राजधानी कहां थी इसकी? पटना, फिर ले आया आपका विदिशा। इसी के राज दरबार में बहुत से पुस्तकों की रचना हुई थी, जिनमें जातक कथा पढ़ते हो आप लोग, जातक कथा। ठीक, जातक कथा जो महात्मा बुद्ध से के जन्मों की कहानियां बताई गई, इसमें जातक की पुस्तकों की रचना हुई थी। हाँ, इसके अलावा महाभाष्य, महाभाष्य पुस्तक रचना जो आपका एक तरह से व्याकरण है। ठीक, हाँ, महाभाष्य। और एक आपका अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी रचना की थी, किसने की थी? पाणिनि ने। और कौन सी पुस्तक? मनुस्मृति। मनु ने लिखा क्या? मनुस्मृति। जातक कथा, महाभाष्य, अष्टाध्यायी और मनुस्मृति रचना इसी के टाइम में हुई थी। क्वेश्चन आता है कि जातक कथा या मनुस्मृति रचना किस शासक के टाइम में हुई थी, किस वंश? तो आपका शुंग वंश, अर्थात पुष्यमित्र शुंग के समय में। इसके अलावा आगे देखते हैं आप कि इसी टाइम में दो ऐसे विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक, यमन जो आपका पड़ता है, ईरान के पास यमन है, वहां से दो ऐसे आए थे शासक युद्ध करने के लिए। एक का नाम था डेमेट्रियस और एक का नाम था आपका मिनांडर। ठीक है, दो शासक हुए थे, डेमेट्रियस और मिनांडर। अब डेमेट्रियस और मिनांडर के बारे में समझो एक बार कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम में दो शासक आए थे, एक आपका डेमेट्रियस और एक आपका मिनांडर। तो क्या पुष्यमित्र शुंग जो है वो मिनांडर और डेमेट्रियस को हरा दिया? कैसे हराया? पुष्यमित्र शुंग ने के टाइम में दो वो आए थे, विदेशी आए थे, एक आपका डेमेट्रियस और एक आपका मिनांडर। अब ये दो शासक हुए, क्या इन दोनों को पुष्यमित्र शुंग ने हराया? पुष्यमित्र शुंग ने नहीं हराया, बल्कि इसका बेटा था अग्निमित्र। हाँ, अग्निमित्र ने जो है डेमेट्रियस को और मिनांडर को हराया और हरा के उसे वापस भेज दिया। ठीक, कोई दिक्कत? इन्हीं में से एक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हाँ, अब जब अटैक कर दिया तो पुष्यमित्र शुंग काफी खुश हुआ। उसको लगा कि मेरा राज पहले इतना था, अब उसका राज इतना बढ़ गया। काफी खुश हुआ, लेकिन लगभग 4-5 साल तक अग्निमित्र को पता ही नहीं चला कि अग्निमित्र गया कहां। ठीक, अग्निमित्र गया कहां? तो उसके बारे में जो है बताया गया है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, मालविका नाम से। क्या नाम था? मालविका।
हाँ, अग्निमित्र को प्यार हो गया एक मालविका नाम से, तो कालिदास ने सारी चीजें बताई। मिलहोद पन्न जो है, पन्ना जो है पुस्तक है उसकी, मिलहोद पन्न किसकी, कालिदास की लिखी पुस्तक है। उसमें बताया कि अग्निमित्र और मालविकी जो है किस तरह से प्यार किए, कब उन्होंने पहले बार प्रपोज किया, कब उन्होंने डायरी में लिख दी उनको, कब उन्होंने लेटर दिया, सारी बातें उन्होंने लिखी है उसमें। कालिदास ने सब कुछ लिखा है। ठीक, बताया गया था क्या कालिदास को? अब बताया गया क्या किया गया पता नहीं। अब बता, उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में कि कब कब उसने उसको कब प्रपोज किया, कैसे पसंद आया, कहां कहां घूमने गया, वो सारी बातें उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख डाली। किसमें, मिलहोद पन्न में लिख दी है। पुस्तक लेखक कौन आपका, कालिदास। अब जो भी किया हो, ठीक, पुस्तक का नाम मिलहोद पन्न यही है ना। हाँ, नहीं एक मिनट, पुस्तक का नाम है मालविका अग्निमित्र। पुस्तक का जो नाम है, सॉरी, पुस्तक का नाम है मालविका अग्निमित्र। दोनों के नाम पे बनाए पुस्तक है। तो मालविका अग्निमित्र के जो लेखक है वो कालिदास है। उस मालविका अग्निमित्र में बताया गया है कि किस तरह से अग्निमित्र को उस लड़की से प्यार हुआ और किस तरह से उन्होंने शादी करी। अब पुष्यमित्र शुंग काफी खुश था, जब बेटे के बारे में चला पता तो काफी खुश था, लेकिन उसे टेंशन थी एक बात की। लेकिन वो समझता था कि यार लड़कों का जो होता है ना प्यार, लड़कों का प्यार होता है मेहंदी की तरह। मेहंदी की तरह लड़कों का प्यार होता है, मेहंदी की तरह। मेहंदी कैसे, अब मान लो कि आपने लगाया मेहंदी, जब लगाओगे मेहंदी तो मेहंदी जो है अपना रंग जो है बहुत दिखाता है गहरा, देर में थोड़ी देर में, लेकिन दिखाता है गहरा। लेकिन इसके बाद हो गया कि मेहंदी का रंग जो है छूटता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि पता ही चलता कि हाथ में मेहंदी लगी थी नहीं लगी थी। ठीक, इनमें से बहुत से लोग होंगे जिनको 10वीं क्लास में प्यार हुआ होगा, 9वीं क्लास में प्यार हो गया होगा। ठीक, तो उनमें से आपको पता होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन थी। बहुतों को तो नाम भी पता नहीं होता। तो पुष्यमित्र शुंग को भली भांति बता दी, पुष्यमित्र शुंग को भली भांति बता दी कि मेरा जो बेटा है वो क्या करेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा। तो उसके लिए उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और वो जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पतंजलि ने। ठीक, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, 2 अश्वमेध यज्ञ। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसकी अध्यक्षता किसने की, पतंजलि। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है पता आपको होगा कि कोई राजा ऐसा हो कि उसके माइंड में खुजली चलता हो, खुजली ऐसी कि अपने ताकत का वो करना, मतलब क्या, दिखाना। तो वो छोटे मोटे राज्यों में अपना भेजता था क्या, घोड़ा को, और उनके पीछे जो सैनिक लड़ने के लिए। अब वो भी तेज था, उसने क्या दिया कि जो खतरनाक राज होगा ना उस पर मत जाना, जो कमजोर होगा ना उसके ऊपर जाना। तो ऐसे करते करते काफी राज जीत लिया। अब उसे लगा कि पुष्यमित्र शुंग को कि शायद मैं तो बहुत बड़ा राजा हो गया। ठीक, कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, गलतफहमियां हो जाती है उनको कि भाई थोड़ी बहुत नॉलेज लेने के बाद उन्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान बन गया। क्या होता है ना कि थोड़ा भी ज्ञान आ गया, अरे हमारे इतना बुद्धिमान कोई नहीं है, हम सड़कों बढ़ा देंगे, आ जाओ भाई। तो ऐसा ही हो गया था पुष्यमित्र शुंग के साथ। एग्जाम्पल और भी है, किसी के पास अगर लाख रुपए हो गया ना आज के जमाने में, तो हो जाएगा कि मैं रोड पर नहीं हवा में चलूं, मैं उड़ के, ऐसा होता है, ऐसा हमने देखा है। ठीक, लाख रुपए अगर जेब में आ गया तो सोचेगा भाई मैं तो सबसे ऊपर मैं ही हूं। ठीक, उन्हें यह नहीं पता कि आज ना कल जो है मरना ही है। पढ़ना अलग, अगर ऐसी बात हो तो कोई पढ़ता ही नहीं। फिर देखते हो सब मरता है, बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3, बेड नंबर 4, इतने पैसे लेके मर जाता है। तो कहानी मतलब यह है, वो जवानी किस काम की जिस जवानी में कोई कहानी नहीं। जवानी ऐसी जिसमें कहानी हो।
आप अपनी कहानी को बना के जाओ जिससे कि आप मरोगे भी ना तो आपको लोग देख कर याद करें। राजा बहुत हुए, हम इनमें से पुष्यमित्र शुंग को याद क्यों करते हैं? क्योंकि उन महान राजाओं में से ये भी एक थे। उन्होंने भले ही बौद्ध धर्म को फैलाया नहीं, लेकिन अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया। गलती कर दी उसने क्या किया, सोचा कि जैसे अशोक ने कलिंग को जीत लिया तो मैं भी जीत लूंगा। क्योंकि पता होगा आपको कि बृहद मौर्य से राजा खारवेल ने क्या किया, जीत लिया कलिंग दोबारा, उड़ीसा को जीत लिया खारवेल ने। अब लगा पुष्यमित्र शुंग को कि शायद खारवेल मेरे से कमजोर होगा, उसने क्या किया, अटैक कर दिया। कहां पे? कलिंग पे। अब जब कलिंग पर अटैक किया तो कलिंग के जो आधा राज्य था वो जंगल से घिरा हुआ था। तो खारवेल ने कहा पुष्यमित्र शुंग से, उसके सेनाओं से कहा, और सेना से कहा कि ये बताओ भाई, तुम जो अटैक करने आए हो, मुझे पता है कि अशोक ने पहले ही हमें वैक्सीन लगा दिया था कि तुमसे बचना कैसे। अब तुम दोबारा लड़ने आए हो, तुम्हें क्या लगता है हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हम हार जाएंगे ऐसे? उसने क्या किया, हाथी सैनिक को आगे भेज दिया और अपने सैनिकों को पेड़ पौधे पर लटका दिया, पेड़ों पे। कोई कीचड़ में घुस गया, कोई पेड़ पर लटक गया। अशोक ने जिन जिन हथियारों का प्रयोग किया था उन सभी हथियारों की नॉलेज खारवेल के सैनिकों ने ले ली थी। कहा कि दोबारा अगर मगध के कोई शासकों ने हमला किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा ही हुआ। पुष्यमित्र क्या किया, ऐसे गया यहां पे, ऐसे वापस आ गया, मुंह तोड़ दिया उसका ढंग से, वापस आ गया। ठीक भाई, मुंह टूट गया होगा उसका। अब पुष्यमित्र शुंग का शासन जो है कमजोर होना शुरू हो जाता है। ठीक, इसके बाद इसी साम्राज्य का जो अंतिम शासक होता है वो होता है देवभूति। ठीक, देवभूति को उसके सैनिकों ने खत्म कर दिया। और उसी टाइम अटैक होता है आपका शकों का, 78 BC में शक जो बाहर से आए थे। ठीक, तो शुंग वंश में आपका मेन आपको पढ़ना क्या है, एक तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग। ठीक, शुंग वंश का शासक जो पुष्यमित्र शुंग था, क्या ब्राह्मण था, क्या क्षत्रिय था, क्या था? ब्राह्मण था। वो बौद्ध धर्म के विरोधी थे। पुष्यमित्र शुंग ने क्या पटना को राजधानी बनाया था? नहीं, विदिशा को। विदिशा कहां पे है? भारत का स्तूप किसने बनाया? पुष्यमित्र शुंग ने। सांची के स्तूप की मरम्मत किसने करवाई? पुष्यमित्र शुंग ने। इसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग है उसके टाइम में कितने बुकों की रचना हुई थी? 4 से 5 बुक, जातक कथा और महाभाष्य, अष्टाध्यायी और मनुस्मृति। ठीक, पुष्यमित्र शुंग के टाइम में 2 विदेशी अटैक हुआ, एक डेमेट्रियस और एक मिनांडर। 2 अटैक हुए। अब दोनों अटैक में जीता कौन? पुष्यमित्र शुंग। किसके द्वारा? अग्निमित्र 4 साल गायब रहा। क्यों गायब रहा? उसे प्यार हो गया। ठीक, वो अपनी गर्लफ्रेंड साथ ठुमका लगा रहा होगा, अपनी गर्लफ्रेंड साथ ठुमका लगा रहा होगा, इसलिए तो भाई गायब था वो। 4 साल के बाद आया तो उसके पिता को क्या बता दे कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा। और होता है ऐसे ही है, अक्सर लड़के जो है लड़कियों को छोड़ता है। इतिहास गवाह है, इतिहास जो है साक्ष्य है कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को छोड़ ही देते हैं। ये बात पुष्यमित्र शुंग को पता क्यों था? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने शायद ऐसा किया होगा। ये बात मुझे कैसे पता है? शायद मैंने भी ऐसा किया होगा।